सर्कुलेटरी सिस्टम किसको किसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है, बताने की जरूरत है? कितने लोग कहें बताना चाहिए? हाँ बताइए, कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है, किसको किसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है? बाकी सब लोग को मालूम है क्या? बताना चाहिए। दो लोग हैं जो कह रहे हैं बताना चाहिए। चार पांच लोग हैं, पढ़ नहीं लेंगे, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो मैक्सिमम आपको देखिए दो चीज़ें बता दी, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर है मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है मैं बता दूंगा इंडिविजुअल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो फ्लूइड होता है, उसको ले जाने का व्हीकल होता है, और मेन जो होता है इंजन होता है उसका। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो होता है ब्लड और लिम्फ, लसिका। ब्लड और लसिका होता है जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज इस पर बात कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम होता कितने प्रकार का है? सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स। कितने लोग बोलते हैं टू टाइप्स? क्या हुआ? ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ लोग बोल रहे हैं क्लोज। और कोई भी होता है? हाँ जी, कौन बोला? मिक्स होता है। मिक्स भी होता है क्या? मतलब सब्जी मंगाते हैं, अलग अलग मंगाते हैं और बाद में एक मिक्स मंगा लेते हैं ना। तीन तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? वेन और आर्टरी ब्लड में डूबे रहते हैं। और कोई बताएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर जिसमें ब्लड वेन्स में नहीं बहते हैं सर, सीधे बॉडी में फ्लो। वेन्स में नहीं रहते हैं, सिंपल है। देखिए बताया कि ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में हो रहा होता है, वो वेन्स के माध्यम से हो सकता है या ऐसे ही ओपन हो सकता है। अगर ओपन फ्लो हो रहा है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन तो होगा, सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। किस चीज़ का? ब्लड। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स जो भी है उनका ट्रांसपोर्टेशन पूरा एक जगह से दूसरी जगह का करना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कि कैसे कैसे होता है। अभी अगर आपका
ब्लड विदाउट वेन किसी का घूम रहा है तो उसको बोलते हैं ओपन। ओपन का अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल देखा जाए तो वो ये होता है कि बॉडी में जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उनका ब्लड जो है बॉडी के अंदर बहता है। मतलब उनकी बॉडी पे ऊपर एक मोटी लेयर रहती है, उनका अपर पार्ट जो होता है बॉडी का बहुत ही हार्ड होता है, जैसे तिल चट्टा वगैरह है। आप उनको देखेंगे तो ऊपर साइड उनका बहुत ही हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? अगर वो हार्ड नहीं होगा तो चूंकि ब्लड ऐसे ही बह रहा है, कहीं निकल गया एक साइड में, कभी किसी दूसरे साइड में निकल गया, तो वो ऐसा फ्लो ना हो, इसलिए उसको क्लोज, वो बाहर से अच्छे से कवर्ड किया होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ब्लड में प्रेशर से नहीं बहता, ऐसे ही, ठीक है। जिसमें ब्लड प्रेशर से बहता है वो क्लोज्ड होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वेन्स होती है, उसके माध्यम से फ्लो होता है। जैसे हम लोगों का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, मिक्स क्या होता है? बॉडी के कुछ पार्ट में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है और कुछ पार्ट में ऐसे ही बहता रहता है। जैसे मेढक वगैरह है, मेढक है, मछली है, इसमें क्या होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ पार्ट में फ्लो करता है वेन्स के थ्रू और कुछ पार्ट में ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। समझ में आया? ओपन, क्लोज और मिक्स। तिलचट्टा है, घोंगा वगैरह है, ये सब में क्या होता है कि सीप जो होते हैं उनका देखिए बाहर पार्ट कितना हार्ड बना होता है, और जो क्लोज वाले होते हैं इसका ये इसमें वेन्स वगैरह आउटर पार्ट के जस्ट नीचे होती हैं, हड्डियों के नीचे नहीं होती हैं, स्किन के नीचे होती हैं, ठीक है। अभी इसमें बात कर रहे थे हम लोग, क्या हुआ? किसका? तिलचट्टे का हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जैसे बोला ना कि जैसे हम लोग लिम्फ बोल रहे थे, लिम्फ की बात कर रहे थे या WBC कर रहे थे, तो उनका कलर वाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सिस्टम खोल रहे हैं? क्या होता है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्लड का फ्लो हो गया, सिस्टम हो गया, कौन सा क्या होता है आर्टरीज। और वेन। आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होता है? बॉडी से जो आती है ब्लड एक लोग बताएगा, रुकिए आप बताइए, थोड़ा जोर से बताइए सब लोग सुन सकें। वेन्स में हार्ट से जो ब्लड पंप होता है बॉडी में जाता है वेन्स के थ्रू, और फिर जब वहाँ से बॉडी से वापस आता है तो फिर आर्टरीज के थ्रू हार्ट में एंट्री करती है। आप ये कह रहे हैं कि वेन्स कौन सा होता है? वेन्स में क्या होता है? ऑक्सीजन एक मिनट शांत, वेन्स में ऑक्सीजन, दो तीन चीजें अलग अलग हैं और वो सब डिफरेंस में ही आते हैं। अब बताइए, हार्ट से अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो कौन सा होता है? वेन्स के थ्रू जाता है। वेन्स। हार्ट से बॉडी को जा रहा है तो कह रहे हैं वेन्स, और बॉडी से हार्ट में, बॉडी से हार्ट में तो हार्ट में। सही कह रही है? ये उल्टा है। सबसे मेन इसका डेफिनेशन होता
बॉडी की तरफ फ्लो होता है वो, और जो बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो होता है वो होती है वेन्स। मेन डेफिनेशन यही होता है। अभी बाकी ये बता रहे थे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला फ्लो करता है। आर्टरीज का प्रेशर ज्यादा होता है और ये सब ठीक होता है, उल्टा होता है, और इसका प्रेशर कम होता है। इसका कितना होता है? और अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो और इसका जो होता है 80 mm Hg मरकरी। इसका जो कलर होता है इसमें ब्लड का इसका जो ब्लड कलर होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और इसमें लाइट ब्लू कलर से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो गहराई पे बनी होती है, ये जो आर्टरीज होती हैं ये बॉडी में गहरे में बनी होती है, और ये स्किन के ठीक ऊपर, ठीक नीचे, स्किन के ठीक नीचे ऊपरी सतह पे होती है। ये गहराई में क्यों होती है? क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है तो फटने का मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए इसको गहराई। एग्जैक्टली, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर गलती से कट दी जाएगी तो बहुत तेजी से बह जाएगा, ब्लड फ्लो कर जाएगा। और वेन्स में प्रेशर कम रहता है, इसलिए वो ऊपर भी होगी तो चलेगा। हाँ, किसका ब्लड दिखाते हैं? दिखने में वो आपको रेडी लगेगा। एक्चुअली में जो साइंटिफिक उसमें दिखाते हैं, अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें बिल्कुल दिखेगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन तो है ही ना, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन हीमोग्लोबिन तो है ना, इसलिए वो रेड दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज इसका अपवाद है भाई, अपवाद नहीं है। पल्मोनरी आर्टरीज इस कॉन्सेप्ट का अपवाद नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है? पल्मोनरी बोलते हैं फेफड़े के लिए। यस सर। हिंदी वाले बोलते हैं फुफ्फुस। यस सर। फुफ्फुस जो है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, फेफड़े को। इसका नाम इसलिए पल्मोनरी आर्टरी है क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी होती है। यस सर। और ये पल्मोनरी वेन्स है, उसको नीचे वाले को मिटा दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कंफ्यूज ना हो जाए। जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना ब्लड ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है। नीला खून भी होता है क्या? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स लोग कहते हैं कि इसका अपवाद है। अपवाद नहीं है। हमने क्या बोला था कि हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है तो क्या है वो? आर्टरीज।
पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है? बॉडी से हार्ट की तरफ, हाँ? पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है? हार्ट से बॉडी की ओर जाता है ब्लड, हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। पहले भी थोड़ी जाता हार्ट से बॉडी, अब वही पूछ रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हार्ट से बॉडी, कितने लोग करें हार्ट से बॉडी? हार्ट से बॉडी नहीं। हाथ उठाइए, सिंपल। हार्ट से बॉडी, अभी तो बोल रहे थे सब लोग। अब कितने लोग बोल रहे हैं बॉडी से हार्ट में? क्या कर रहे हो? कंफ्यूज कर रहे हैं बॉडी से सब लोग हार्ट और बॉडी का यूज करें। यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि पल्मोनरी मींस लंग्स, हाँ, लंग से पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है? ये हार्ट से लंग में जाता है। कॉन्सेप्ट क्या था? जो हार्ट से बाहर को जाता है वो क्या होता है? आर्टरीज। अपवाद इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, और ये उल्टा हो जाता है, लंग से हार्ट की तरफ जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड होता है। क्लियर है? कोई डाउट? सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? उसमें हार्ट होता है, ऐसे ही हार्ट होता है ना? अरे गूगल नामा सही बोलते हैं। आज सुबह में हम देख रहे थे हार्ट का शेप कैसा होता है, तो ऐसा ही दिखा रहा था। हार्ट होता है, हार्ट से जुड़ी हुई क्या होती है? अरोटा, अरोटा से जाता है, अरोटा मतलब महाधमनी बोलते हैं। अरोटा से कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी के बाद आर्टरीज में, आर्टरीज क्या होती है? धमनी। धमनी के आगे आर्टरियोस। आर्टरियोस मतलब छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद कहाँ जाता है? कैपिलरीज। हाँ, कैपिलरीज में, कैपिलरीज के बाद बहुत सारे लोग इसको सेल्स भी बोलते हैं। सेल में जाता है, सेल में नहीं जाता है। जाता है छोटी सिरा में, वेन्यूल्स। छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा,
अब बेंस के बाद बेंस के बाद हार्ट में जाता ना। नो रेज योर हैंड्स। नो सर। वेना कावा, महाशिरा, और महाशिरा के बाद हार्ट में एंट्री कर जाता है। ऐसा तीर नहीं होता है लगा हुआ, गूगल में मिलेगा ऐसा, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसा होता नहीं। हम एक फ्लो बता रहे हैं कि ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। देखिए, जो हार्ट से जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं महा, चाहे वो सिरा हो या धमनी। महासिरा और महाधमनी जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। ये भी दो होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ऑफिस में नहीं, जो बॉस होते हैं ऊपर बैठे होते हैं वो होते हैं सुपीरियर, और उनके नीचे इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो हार्ट से ऊपर वाले बॉडी पार्ट का ब्लड लेके आती है। यहाँ से ऊपर वाले बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो सुपीरियर वेना कावा से होता है, और बाकी बॉडी के पूरे पार्ट का काम इंफीरियर करती है। कुछ लोग बोलते हैं ये बॉस है, कुछ काम तो करते नहीं है, थोड़ा सा एरिया का काम करते हैं और सारा काम नीचे वालों को करना रहता है। तो सुपीरियर वेना कावा बहुत कम पार्ट का ब्लड को सर्कुलेशन में करती है, और इंफीरियर वेना कावा पूरे बॉडी के पार्ट को ब्लड को लेके आती है। ये जो कैपिलरीज होती है ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरी कितने लोग जानते हैं कैपिलरी क्या होती है? हाँ? छन्नी टाइप का, वो छन्नी बोलते हैं, चलो छन्नी बोलते हैं। हाँ? केस का, जिसमें जो केस का तो पढ़ेंगे, तो केस का होती है कैपिलरी, बहुत पतली पतली होती है। हाँ? हाँ, ठीक है। छोटी धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरीज, आर्टियोज, छोटी धमनी ना। आर्टरियोज, आर्टरियोज है ना, एल है ना। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, शक्ल के बीच में सेल्स नहीं आते हैं। स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई जगह अलग अलग स्पेलिंग मिलेगी आपको। ये हो गया आपका सर, इस पूरे सर्कल के बीच में सेल्स नहीं आते हैं। क्या वो सेल्स इस पूरे सर्कल। देखिए, इनका सवाल है ये पूरे प्रोसेस में सेल्स नहीं आते हैं क्या? कोई बताएगा, इनका जवाब देगा कोई? कोई बताएगा इसके बीच में सेल्स नहीं आते हैं, ये पूछना चाह रही हैं। देखिए, सेल्स भी तो लिखना चाहिए ना, सर सेल भी लिखना चाहिए ना, सेल भी लिखना चाहिए था। अगर आते हैं तो। कौन कौन से सेल लिखेंगे आप? मायोकार्डियल लिखेंगे। अब सेल, आप कह रहे हैं आप सेल लिखेंगे, तो जब सेल लिखेंगे तो उसके बाद में आपको क्या नाम है, सेल के बाद क्या होता है? टिश्यूज भी लिखेंगे। टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स लिखेंगे। क्या करेंगे? आपको सेल डीपली पढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह उस सेल को इन्वॉल्व कर दें। हर बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग सेल्स होते हैं। अब आपको अलग अलग सेल्स बताएंगे। हार्ट वाले सेल्स कौन से होते हैं, फिर लंग्स वाले सेल्स कौन से होते हैं। तो आप रिसर्च करने चले जाइए, यूपीएससी करना मत करिए। होता है, लोग करते हैं, हर चीज़ का स्टडी होता है।
यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए, लेकिन आप रिसर्च नहीं करने जा रहे कि हम बॉडी सिस्टम में भी आपको सेल लिखना जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट? इनका सवाल है समथिंग लाइक, नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जब कैपिलरीज तक ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे सेल भी होते हैं जो हार्ट ने ब्लड भेजा है, और वहाँ पे जाकर के कैपिलरीज में वहाँ से सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेल भी हमको सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। सारा काम तो सर सेल कर ही है। हाँ तो इंटरनल सारा तो हम उसी पे करते हैं। नहीं, अभी आप कहेंगे कि कैपिलरीज थी, वो भी तो सेल से ही करना होगा। कैपिलरी की सेल्स होती हैं, अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ। यस सर। अब आपको वो भी चीज़ें उसको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को अगर आप अलग अलग लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यहीं पे कैपिलरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, और सेल्स में जाकर के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके अंदर जाता है, वहाँ जाकर के अब फिर से हम यहाँ पे आपको सेल पढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं ना? नहीं सर, सर ये नहीं, जो बस चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं उसको यहाँ इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? वो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। अब हर जगह, हर बॉडी के हर पार्ट्स में, हर सिस्टम में सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेल हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब वो जब सिस्टम पढ़ा रहे हो उसी समय हम आपको सेल फिर से पढ़ाएं। सेल डीपली इसीलिए लिया था कि सेल हर जगह रहता है। क्लियर है? सेल उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सेल के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जो सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब है कि फ्लो, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? कैपिलरी से फिर वापस होते हुए हार्ट में पहुंच जाता है। दैट्स इट। हार्ट से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से हार्ट में जाता है, जो इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना? नहीं होगा। डैमेज होता है तो उसका ऑप्शन देखा जाता है। आपने कहा हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट अटैक सुना है? यस सर, तो कोई में तो हार्ट भी आता है। डैमेज होता है तो उसका रिपेयर होता है, और नहीं रिपेयर होता है। आर्टरी वेनस मॉल्फरेशन बता रहे हैं। बताइए, आप बताइए। इंडिया में 10 मिलियन में 1% है। ठीक है, और मुझे क्या होता है कि जैसे बॉडी का जो इन्होंने सवाल पूछा, कोई भी पार्ट अगर प्रॉब्लम डैमेज हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट ही किया जा सकता है। ठीक है। पैरिफेरल डिसीज होती है एक बेंच में, पैरों में, हाथों में कई बार गांठें हो जाती हैं, या फिर क्या नाम है, डैमेज टाइप का हो जाता है, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको ऑपरेट करके
वेन्स को। और सर कई बार ऐसा होता है कि स्किन के अंदर गांठ हो जाता है कई जगह, हाँ, तो वो किस में होता है? क्लॉटिंग टाइप की हो जाती है। अब किस तरह का डिसीज एक नहीं होती है। अब आप डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, डिसीज एक नहीं होती। गांठ अगर है, एक गांठ का मतलब एक किसी स्पेशल तरह की गांठ है, उसको जब आप डॉक्टर देखेगा तभी बताएगा कि वो किस तरह की है। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करिए। आपको सिस्टम पढ़ा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। दूसरा पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का 2 पार्ट हो गया, क्लियर है। दूसरा एक पार्ट बचा, कौन सा? हार्ट। हार्ट की शेप कैसी होती है? 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर्स। आपको हार्ट ऐसे चैम्बर के फॉर्म में बनाए या आपको हार्ट बना के दिखाएं? बना के एक तो अभी बनाए थे, वो हार्ट नहीं था। हार्ट में क्या होता है? आर्टरीज और वेंट्रिकुलर होते हैं। एक मिनट, आर्ट्रियम, आर्टरीज तो हम पढ़ाए उधर, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये आर्ट्रियम होता है। आर्ट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं? अलिंद। और नीचे वाले को वेंट्रिकल। ये बहुत सारे लोग देखते हैं, फिगर में भी देखते हैं और बनाते समय बना देते हैं। ये बेसिकली दोनों एक ही साइज के होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको एक छोटा एक बड़ा बना देते हैं। छोटा बड़ा होता है, एक जैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। एक मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड थोड़ा सा छोटा होता है। कितने लोग ऐसे हैं लेफ्ट साइड छोटा होता है, राइट साइड बड़ा होता है? राइट साइड। मतलब एक साइड, चलिए लेफ्ट राइट छोड़ दीजिए, एक साइड बड़ा होता है एक साइड छोटा होता है। कितने लोग कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। एक साइड छोटा होता है, एक साइड तब सब थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट। छोटा। मतलब छोटा थोड़ा या ज्यादा से मतलब नहीं है, सेम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ हाँ, सेम होता है, दोनों का साइज सेम होता है। छोटा बड़ा अगर हो जाएगा तो बीमारी होती है। हाँ भाई, बड़ा तब होता है ये वाला पार्ट जब हार्ट में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है, जो कि सही नहीं है। सर वो हार्ट है। कौन सा? ये वाला बना रहे हैं। ये दोनों पार्ट इसका बराबर होता है, लेकिन इस तरह का लगता है, इसलिए आप बोलते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा दिखता है आपको बनाते समय, लेकिन ये बड़ा होता नहीं है। जी बोलिए। समथिंग लाइक दैट होता है। अब ये सोचिए, पहले हम बोलते हैं आर्ट्रियम। इस बॉड हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट और राइट, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। इसमें राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? राइट। और ये
चल रहा करता इसे चलता है इसीलिए चल रहा है गाँव बनते हुए तो होगा ठीक है चल रहा सर्च किया काफी हद तक सही है ना? ये होती है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड की एंट्री होती है और कहाँ जाता है? राइट आर्टिकल में। आर्टिकल होता है आर्टरियम होता है? आर्टिकल होता है। ऑरिकल आर्टरियम एक ही होता है। ऑरिकल ही कर लीजिए आपको जैसे और यहाँ से ये एक वाल्व लगा होता है। कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से एंट्री करता है। ट्राइकस्पिड वाल्व सुपीरियर वेना कोवा इंफीरियर वेना कोवा से आता है राइट ऑरिकल में। वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में और वो पल्मोनरी आर्टरीज के बाद कहाँ जाता है? लंग्स में। यहाँ पे भी एक बल्ब लगा होता है। वो किस लिए लगा होता है? रोकने के लिए। इस बल्ब को क्या बोलते हैं? इस ब्लड का बाल्ब का क्या नाम है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को जा रहा है, वहां पे एक बाल्ब लगा था, इसको क्या बोलते हैं? ये वेन कौन सी होती है? वेन होती है आर्टरीज होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे जो बल्ब लगा होता है पल्मोनरी बल्ब। साइंस में पता है ना, बहुत सारी चीजें अगर आपने वर्ड मालूम है उसका तो उसी से रिलेटेड होते हैं। पल्मोनरी में बल्ब जो लगा होता है वो पल्मोनरी बल्ब होता है। वो ब्लड को वापस आने से रोकता है। ये जाता है लंग्स में। लंग्स में जाकर के ऑक्सीजनेटेड होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और वहां से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पे एक और बल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब। ये क्या करता है? ब्लड को नीचे गिरा देता है। किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसका दूसरा एक काम क्या होता है कि ये ऊपर ब्लड को जैसे यहाँ से नीचे से पंप होगा, ये क्या करेगा? ये बंद हो जाएगा। और कौन सा खुल जाएगा? कौन सा बता? पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व होता है ये? पल्मोनरी वाल्व। कितने लोग कह रहे हैं पल्मोनरी वाल्व होता है? बताइए। पल्मोनरी वाल्व। और कोई बताएगा? ये होता है एरोटिक वाल्व। अरोटा में जा रहा है ना, अरोटा में है ना ये। एरोटिक वाल्व होता है। ये सब सवाल यही पूछते हैं कि एरोटिक वाल्व कहाँ होता है, पल्मोनरी वाल्व का कार्य क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जब बॉडी में ब्लड ने हार्ट ने ब्लड पंप किया, इधर से चला गया, चला तो गया, ये वापस यहाँ पे ना आए, इसकी वजह से इसको बंद कर देता है। ये जो बोल रहे थे बड़ा वाला, जब ये बड़ा हो जाता है, यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है और डिसीज होती है हार्ट की। ये दोनों बराबर
बाइक का स्पीड मालूम, ट्राइक का स्पीड मालूम है, क्या डिफरेंस? नाम है उनका भाई कस्टम पाल ट्राई कस्टम। एक चीज और भी है, 2 मिनट बचा है, खड़े हाथ को छोड़ दे। अभी रोक दीजिए इसको, क्योंकि अभी इस पर 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। वाइट वाला